1 2 3 4 5। तैयार रहो, मैं आ रही हूँ। फादर, यहां पर आइए। क्या आप मेरे सवालों का जवाब दे सकते हैं? मैंने उसे नहीं मारा। मैं कसम खा के कहता हूं, मैंने उसे काफी समय से देखा भी नहीं था और वो मुझे यहीं पड़ा मिला और फिर उसी वक्त तुम यहां आ गए। किसी और को यहां देखा आपने? उस वक्त चर्च में कुछ पर्शियन थे, लेकिन आंगन में कोई नहीं था। तो फिर उसे किसने मारा? अब ये मुझे कैसे पता होगा? मैं अंदर आया और वो यहीं पर था। मैंने बस अपना चाकू निकाल लिया था। फादर, चारों तरफ ध्यान से देखिए, कोई सामान यहां से गायब हुआ है क्या? मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं लगता। वैसे यहां चुराने जैसा है क्या? ये बात तो सही है। नक्शा। दीवार पर एक नक्शा था। हाँ, सही है। कब्रिस्तान और चर्चयार्ड का नक्शा था यहां। वो यहां से गायब है। पर नक्शा वहां पर क्यों था? मैं कुछ नहीं जानता। मैं बहुत थक गया हूं। क्या मैं यहां से जा सकता हूं? माफ कीजिए, अभी आप जा नहीं सकते हैं। हमें आपसे कुछ और पूछताछ क्या करनी है। कहा? संदेह की बिना पर आपको गिरफ्तार किया जाएगा। तो क्या मुझे जेल जाना होगा? ठीक है, फिर मुझे थोड़ी देर के लिए आराम करने दीजिए। उस नक्शे पे वो तस्वीर जहां पाई गई थी उसे क्रॉस साइन के साथ निशान किया गया था। मतलब? क्या पता कौन ले गया। मुझे लगता है कि इसके दिल पे वार किया गया, जिससे इसकी मौत हो गई, और ये सब कुछ तकरीबन 2.5 घंटे पहले हुआ होगा। वो एक अच्छा इंसान था जो गॉड को मानता था। बॉडी को यहां से उठाओ। बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। वो आएगा। कौन? कुडियार? कुडियार, मेरा मंगेतर। वो क्या चाहता है? वो परेशान था। देखिए, मैं पूरे दिल से चाहता हूं कि मैं आपके भोलेपन पर विश्वास कर सकूं, लेकिन जरा इसे हमारी नजरों से देखिए। आप खून से सना एक चाकू लेकर वहां पर खड़े थे और सब कुछ आपके खिलाफ था, सब कुछ। क्या हत्या का हथियार आपका है? मेरा चाकू? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है ना? भला मुझे इसकी क्या जरूरत? चाकू लेकर गॉड के घर के आसपास भला एक पादरी कैसे घूम सकता है? जरा इस बारे में तो सोचो। मैं वही तो सोच रहा हूँ। मुझे आपकी मदद करने के लिए कुछ तो मदद कीजिए। कोई तो सबूत दिखाइए। एंटोन अंद्रेविच, आवाज बाहर जा रही है। जी सॉरी। आपके खिलाफ सबूत मिले हैं।
आपके हाथ में चाकू था और वहां पर कोई दूसरा आदमी मौजूद नहीं था। सबको पता है कि आप माजेव से मिलने के लिए वहां पर गए थे। और ये आपका काला कोट, आप माजेव से मिलने गए थे? क्या मैंने मारा उस नास्तिक आदमी को? हाँ हाँ, आप उसके पास गए थे। तब आपका पादरी भी वहां पर आया। अब और मौका देखकर आपने उसे मार डाला। मुझे तो ऐसा ही दिखाई दे रहा है, यकीनन। लेकिन ये सच्चाई नहीं है, गलत फहमी है। तो इसका मतलब यह है कि इलारियन उससे मिलने जाता था, है ना? जाता था। मुझे तो लगता है कि हिलारियन ने किले का नक्शा ढूंढा होगा और फिर उसे वो पागल आदमी मिला होगा जिसने उसके साथ हाथापाई की होगी और फिर उसके बाद उस पागल आदमी ने उसे मार डाला। फादर, मगर किस लिए? तस्वीर के लिए, क्योंकि वही तो खजाने का राज था। गॉड सेव अस। फादर, क्या आप ऐसा मानते हैं? हाँ, मैं मानता हूं और प्लीज मुझे माफ कीजिए, मैं आपके इन फालतू सवालों का जवाब नहीं दे सकता। इसके बारे में सोचो। अगर कोई इस काले कपड़े वाले पर कुछ प्रकाश डालने में काबिल है और खोई हुई आत्माओं को शांति दे सके तो ये निश्चित रूप से पुलिस नहीं है। पूरी जांच और सभी सबूतों को देखने के बाद समझदार चोर तस्वीर के रहस्य को सुलझाने के करीब आ गया है। कहानी ये भी है कि ये कुड़ियार के खजाने की ओर इशारा तो करती है, लेकिन शायद ये सही से बता नहीं सकती। लेकिन कैसे? मतलब पादरी और उस आदमी के बीच में तस्वीर के लिए झगड़ा हुआ था। मुझे तो ऐसा लगता है कि लोगों के दिमाग को उलझाने के लिए कुड़ियार की आत्मा फिर से भटक रही है। चलो मान लेते हैं कि ये बात सच है, लेकिन सबूत ये बताते हैं कि कोई अज्ञात व्यक्ति नहीं था वहां पर। आप और पादरी दोनों में तस्वीर की वजह से लड़ाई हुई थी। यह सच नहीं है। खजाने को ढूंढने के खिलाफ लड़ने वाला मैं पहला व्यक्ति था। बेशक, लेकिन शैतान ने आपको भी बहकाया है। आपको ये पता था कि कब करमशेव तस्वीर को लेकर जा रहा था, है ना? वो मैं था जिसने उसे जाने को कहा और मैंने ही उसे आशीर्वाद दिया। क्या तुम सोचते हो उसके बाद मैंने घोड़े पर जाकर उन्हें पकड़ा और उसे गोली मार दी? हंसी आती है मुझे। हाँ, हो सकता है, लेकिन ये बात भी बिल्कुल सच है कि उस चर्च के घोड़ों की नाल भी हत्यारे के घोड़े के नाल के बिल्कुल समान है। जरा घोड़ों को देखकर बताओ तुम उनसे कितनी दूर जा सकते हो। घोड़े इतने स्वस्थ नहीं हैं। बातचीत खत्म होती है फादर। एवरग्रेशन, एक काम करो, फादर को सेल में लेकर जाओ। ऊपर वाला सबका भला करे। लेखक का दावा है कि अगर वो तस्वीर उनके पास होती तो वो खजाना वो ढूंढ ही लेते। कुछ भी कहते रहते हैं, कुछ भी लिख देते हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या लिखते हैं ये। उसके साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है। स्किम रीबुशिंस्की के साथ। उसे टीबी हो जाए तो भी मुझे परवाह नहीं। आप ऐसा मत कहिए। मुझे लगता है उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है, कुछ बहुत बुरा। वो बिल्कुल झूठा है, उसे कुछ नहीं पता। क्या होगा अगर तस्वीर चुराने वाला आदमी ये सोचता हो कि रीबुशिंस्की इसका रहस्य जानता है? वो अगला शिकार हो सकता है। चलो भी है ना, उसे कुछ नहीं होगा। तुम बहुत सोचती हो, तुम्हें थोड़ा सोचना बंद करना चाहिए। आराम कर लो। हर कोई आजकल यही कह रहा है मुझे। सभी लोग सही कह रहे हैं। फादर, फ्योदोर का कोट इस बात का सबूत नहीं है कि वो माजिव से वहां मिलने के लिए गए थे, क्योंकि ऐसे कोट कई लोगों के पास हो सकते हैं। शायद वो दोषी नहीं है। याकूब प्लूटोनोविच वो हत्या के हथियार के साथ मिला था। इसीलिए तो हमने उन्हें कहीं जाने नहीं दिया। एंटोन, ठीक है, तो फिर आप ही बताइए, आपको क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले वोट का संदिग्ध ने उसे कहां से खरीदा हमें पता लगाना होगा। तुमने मुझसे कहा था कि वोट का आसानी से यहाँ नहीं मिलती है। एंटोन, एक काम करो। जी हाँ, वो घोड़े की नाल, उसके लिए कैवलरी कैप्टन राइडिंग स्कूल में जाना होगा। माय डियर नीना, तुम्हारे यहाँ आने से मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। मुझे भी ये जगह पसंद है। क्या तुम इसी जगह अपनी खोज करते हो? कभी कभी
मैं अपने लैब में ज्यादा काम करता हूँ। ये जगह काफी दूर है। तुमने इंग्लैंड क्यों छोड़ा वैसे? वो एक लंबी कहानी है। हमारे पास काफी वक्त है। मैं एक साइंटिस्ट हूँ और मैं अपने सपनों को पूरा करना चाहता हूँ, और इसका श्रेय ब्रिटेन सरकार को देता हूँ। पहले तो उन्होंने मुझे काम करने नहीं दिया, फिर पता नहीं क्या सोचकर मेरे पीछे ही पड़ गए, और फिर रशियन सरकार के लिए मुझे काम करने का प्रस्ताव मिला। उसी दौरान मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई। ये है मेरी अपनी कहानी। क्या तुम मुझे अपने आविष्कार के बारे में बताओगे? मैं जानना चाहती हूँ। अब मैं इस बारे में मैं नहीं किसी बता को नहीं सकता। बताऊंगी, सच में बताओ ना मुझे। क्या कुछ बड़ा है? हाँ, है तो कुछ बड़ा ही, लेकिन मैं अभी कुछ नहीं बताऊंगा। बहुत बुरे हो तुम, मुझे जानबूझकर सता रहे नहीं हो। नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुम्हें सब बता देता, लेकिन दरअसल मैंने किसी से वादा किया है कि मैं नहीं बताऊंगा, इसलिए। मैं मजाक कर रही थी, कोई बात नहीं। चीयर्स मेरे जीनियस। एना, याकूब प्लातोनविच तुमसे मिलने आया है। हाँ, चाहिए। गुड मॉर्निंग एना विक्टोरिया। गुड मॉर्निंग याकूब प्लातोनविच। मुझे माफ करना, मुझे आने में देर हो गई। तुम्हारी तबीयत अब ठीक है ना एना? अच्छा किया तुम मिलने आ गए। चलो वहां बैठते हैं। एना, अब तुम कैसी हो? ठीक हूँ। वैसे एक बात बोलूं तो मैं यहाँ कल भी आया था तुमसे मिलने के लिए, पर उन्होंने कहा कि मैं तुमसे मिल नहीं सकता। ऐसा कहा गया? किसी ने भी मुझे नहीं बताया। ये सब मेरी आंटी ने खुद ही फैसला किया होगा। काम कैसा चल रहा है? काफी अच्छा चल रहा है। तुम खोई हुई तस्वीर के केस पर काम कर रहे हो? तुम बिना कहे सब कुछ जान लेती हो, मुझे तो अचरज होता है ना। पादरी यहाँ मुझसे मिलने आए थे। इलेरियन। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन क्या हुआ? पादरी को कल मार दिया गया। कैसे? कैसे? वो तो कल ही यहाँ आए थे। वो तस्वीर को लेकर उत्साहित थे। एना, हम जल्दी कातिल को पकड़ लेंगे, और तुम्हें पादरी को लेकर अब बिल्कुल भी चिंता अब नहीं करनी चाहिए। क्या मतलब है? तुम इन बातों पर विश्वास नहीं करते हो? देखो एना, मेरे विश्वास करने या ना करने से अब कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये मेरी वजह से है। ज्योतिषी सही कह रहा था। ये सब मेरी वजह से हो रहा है। तुम्हारी वजह से नहीं है, मेरा यकीन करो, बिल्कुल भी नहीं। तुम भी तो आखिर यही कहना चाहते हो। मेरे आसपास सारी चीजें हो रही हैं। तुम्हें आराम करने की जरूरत है, प्लीज। वैसे भी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए तुम्हें टेंशन नहीं लेना चाहिए। जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा, बिल्कुल पहले की तरह। काश ये सच हो। मैं अब चलता हूँ, तुम अपना ख्याल रखना।
रूस में मौसम काफी अच्छा होता है। कल सूरज निकला था, अच्छी धूप थी और आज बर्फ पड़ रही है। ताज्जुब है, सब कुछ सफेद सफेद। वो कौन है? कहाँ? अरे कोई भालू होगा। रुको वहां पर, अरे वहीं रुक जाओ। नीना, तुम नीना, ओह गॉड, क्या हो गया इसे? ये तो प्रोक्यूरिन है, थर्ड प्लाटून से। वो कल कोहरे के बाद वापस ही नहीं आया था। शायद वो अपना रास्ता भूल गया था। ये डरावना है। देख क्या रहे हो तुम लोग? उसे जल्दी हॉस्पिटल लेकर हाँ जाओ। सर। जी सर, अभी लेके जाते हैं। उसे क्या हुआ है? तुम परेशान मत हो, चिंता मत करो नीना। ओह माय गॉड। वोडका के बारे में चीजें आशाजनक नहीं लगती हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हम उसे ढूंढ पाएंगे। कल कई लोग इसे खरीद रहे थे। काले कोट और टोपी पहने 20 से ज्यादा पुरुष, कोई नाम नहीं पता, कोई खास विशेषताएं नहीं। और इस तरह की जो वोडका होती है वो सिर्फ एक ही दुकान में बेची जाती है। तो आप क्या सोचते हैं वो कौन होगा? मुझे तो लगता है वो कॉर्पोरल सेरेब्रिकोव की बहन होगी। तो क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं, यही बात बस अभी पता चली है कि इस शहर में उसकी एक बहन है। एंटोन अंद्रेविच, उस गार्ड को बुलाओ जो वार्ड में पहरा दे रहा था। जी, अभी बुलाता हूँ। सेलेनिकोव, अंदर आओ, सर बुला रहे हैं। हाँ, अभी आया। जी सर, मैं रिपोर्टिंग के लिए तैयार हूँ। तुमने कहा था कि वार्ड में कोई बाहरी व्यक्ति नहीं आया था। कोई नहीं था। हमारा आदमी अंदर गया। हाँ, कॉर्पोरल सेरेब्रिकोव। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? आपने तो केवल अजनबियों के बारे में पूछा था। तुम जा सकते हो। जी सर। सुनो जेंटलमैन, फादर फियोदोर सेल में है। हमें 3 लाशें मिली हैं, उनमें से एक पुलिस अधिकारी है। शहर में कई तरह की अफवाहें भी फैल रही हैं और रिबुसिंस्की आग में घी डालने का काम कर रहा है। क्या तुम लोगों ने उसका घटिया अखबार पढ़ा? वो दावा करता है कि वो ये जानता है कि तस्वीर खजाने को कैसे हासिल करा सकती है। ये बहुत बड़ी मुसीबत है। अब मुझे बताओ कि तुम लोगों ने अभी तक क्या क्या किया? सर, इस वक्त हमारे पास एक नया संदिग्ध आदमी है जो कि काले कोट वाला है। वो आदमी कुड़ियार किले के नक्शे की नकल कराने माजेब से मिलने आया था। अच्छा, एक काम करो, फादर फियोदोर को जाने दो। पर क्यों? उसे जाने दो, मैंने कहा ना। मुझे पता है उसे हत्या के हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया है। इसका कोई मतलब नहीं है। उसने तुम्हें समझाया है, तुम भी विश्वास नहीं करते कि वो दोषी बिल्कुल है। मैं नहीं करता। उसे छोड़ दो, मैंने कहा ना। एक पादरी को दोष देना बहुत हास्यास्पद है। ऊपर से जनता और डिपार्टमेंट में बहुत आक्रोश है। इसीलिए मैं कहता हूं उसे जाने दो, यही अच्छा रहेगा। ठीक है, जैसा आप चाहें सर। अब इस काले कोट वाले का क्या मामला है? हमेशा की तरह माजेब नशे में था, लेकिन उसने मिलने वाले के बारे में बताया। उस आदमी ने अपने कपड़े पर पेंट थिनर उड़ेल दिया था। इससे कोट को नुकसान हो सकता है और ये बात हमारे लिए सबूत बन सकती है। हमें उसे ढूंढना होगा सर। हाँ ठीक है, लेकिन फटे हुए कोट की तलाश करो। इस पर तुम लोग ध्यान से काम करो। याकूब प्लातनोविच, मेरी तुमसे एक विनती है। क्या तुमने आज के अखबार में रिबुशिंस्की ने जो लेख लिखा है वो पढ़ा है? तस्वीर के बारे में? अरे नहीं, वो कल का था। मेरा मतलब है आज जो लिखा है वो पढ़ा है क्या? रिबुशिंस्की के लिखे हुए मैं कोई भी लेख नहीं पढ़ता हूँ सर। उसने लेख में शहर के बारे में लिखा है और उसने उस लेख में ये दावा किया है कि शहर की हालत बहुत बुरी तरह से खराब हो चुकी है। उसका कहना है कि शहर में क्राइम बढ़ चुका है, शहर में कोई सुरक्षित नहीं है और पुलिस वाले इस मामले में क्या मैं पानी लाऊं? नहीं शुक्रिया। उसने काली शक्तियों का जिक्र किया है। आपको लगता है कि हमें इस पे ध्यान देना चाहिए? बेशक याकूब प्लातनोविच। क्या उसकी ये सारी बातें तुम्हें कुछ अजीब सी नहीं लग रही हैं? आप कहना क्या चाहते हैं? शहर में अपराध बढ़ रहा है। हर दिन कहीं न कहीं कोई न कोई हत्या होती है। लोग असंतुष्ट हैं। हर जगह लोग इसी के बारे में बात कर रहे हैं। लोगों में रोष है। आम आदमी से लेकर खास आदमी तक, टीवी मीडिया, हर जगह यही चर्चा है। याकूब प्लातनोविच, प्लीज कुछ करो। इसके बारे में ना विक्टोरोना से बात करो। किस बारे में? उससे कहो
कि वो 6 महीने के लिए शहर छोड़कर कहीं और चली जाए। मैं फादर फियोदोर को संभाल लूंगा। सेरेब्राइकोव बाहर हैं? हाँ, बाहर डेस्क पर बैठा हुआ है। मेरे पास एक आइडिया है। हम दोनों को नाटक करना होगा। एंटोन, उस काले कोट वाले अजनबी ने खुद पे पर्शियन लिक्विड उड़ेल दिया था। अगर वो किसी की बॉडी पे पड़ जाए तो ये भयानक अल्सर का कारण बन जाता है। उस आदमी को दिखाई देना बंद हो जाता है और फिर धीरे धीरे उसकी जान भी जा सकती है। ये बीमारी इतनी खतरनाक है और जानते हो इसका कोई भी इलाज नहीं है। जी हाँ, अब मैंने भी इसके बारे में सुना है। दरअसल ये एसिड मिला हुआ एक लिक्विड हाँ, ये होता बात है। सही है। इसे आसानी से बेअसर किया जा सकता है। उसके लिए अच्छा, कैस्टर कैसे? ऑयल का इस्तेमाल करना होगा। वैसे एंटोन, शायद कातिल इस बात से पूरी तरह से अनजान है और मुझे लगता है कि अब वो डॉक्टर के पास ही जाएगा। मुझे लगता है कि हमें डॉक्टरों को चेतावनी देनी चाहिए। तुम्हें इन्फॉर्म कर देना चाहिए। तुम्हारी समझ में कुछ आया? नहीं, अभी तक तो नहीं। अगर ये आदमी कैस्टर ऑयल खरीदने के लिए किसी दवा की दुकान में जाता है तो इसका मतलब यह है कि हमें इस पर नजर रखनी ही होगी, क्योंकि ये आदमी माजेव से मिलने के लिए गया था और इसी ने तस्वीर भेजी और गाड़ी का पीछा भी किया। बाद में बात करते हैं। तुम उस पर नजर रखना एंटोन। अब मैं थोड़ा बहुत समझने लगा हूँ। अब ये बताओ सन, क्या तुमने कातिल को ढूंढ लिया? जी, हम तलाश कर रहे हैं। तो जल्दी करो, वरना तुम्हें पता है कि लोग देखते और समझते हैं, लोग चुप नहीं रहेंगे। मुझे पता है कि लोगों की राय एक खतरनाक ताकत बन सकती है, लेकिन मैं एक बात कहूँ फादर फियोडोर, क्या मैं आपसे एक निजी मामले के बारे में बात कर सकता हूँ? मैं बहुत ही परेशान हूँ। मुझसे मिलना माइसन। जी, थैंक यू। हेलो। हेलो। काफी पुरानी जगह लग रही है। मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? मैं पुलिस डिपार्टमेंट से हूँ। मुझे आपके भाई के बारे में कुछ खास जानकारी चाहिए, जैसे कि वो कहाँ से आया था। क्या तंबूह प्रांत से उसे यहाँ भेजा गया था? हाँ, अभी कुछ समय पहले। आप उससे क्यों नहीं पूछते? वो पुलिस स्टेशन में बहुत कम रहता है और इसके साथ ही बाहर के कामों में बिजी रहता है। तो क्या आपका भाई जदौंस में पैदा हुआ? हाँ, हम यहाँ के ही हैं। युवा होने पर सरगेई ने इस शहर छोड़ दिया था। पहले मास्को चला गया था, फिर तंबो, और अब वो अपने बेटे के करीब रहने यहाँ आ गया। ऐसा क्या? हाँ, उसको पता नहीं था। किसी गर्मी के दिनों में उसकी बीवी गुजर गई। तब से उसने अपने बेटे को मेरे पास छोड़ दिया था। 7 साल पहले एक खजाने का बुखार शुरू हुआ था। हर कोई इसकी तलाश में था, तो वो भी दूसरे लड़कों के साथ जुड़ गया। मलबे के नीचे दबकर उसके बेटे की मौत हो गई। ये तो बहुत बुरा हुआ। क्या ये सब कुछ शैतान के किले में हुआ था? हाँ, मैं उसकी देखभाल नहीं कर पाई। वो 7 साल का था। उन्होंने उसे यहाँ दफनाया। यही कारण है कि सरगेई यहाँ आया है। फादर फियोदोर, उसने आपको छोड़ दिया क्या? हाँ माइसन, छोड़ दिया। अरे वाह, मैं बहुत खुश हूँ। रुकिए रुकिए, मुझे एक बात बताइए, मुझे सारी बातें बताइए। उन्होंने आपसे क्या पूछा? उन्होंने आपको क्यों रिहा किया? बताइए फादर। क्योंकि उन्हें ऐसा लगा मैं निर्दोष हूँ। अब तुम मुझे बताओ,
क्या तुम इस बारे में अपने पेपर में छापोगे? बेशक मैं छापूंगा। ये तो बहुत बड़ी खबर है कि फादर फियोदोर निर्दोष है। ये कोई बड़ी खबर नहीं है। इसके बारे में हर कोई जानता था। मैं हमेशा निर्दोष था। तुम्हारे लेख लोगों को बहकाते, ध्यान भटकाते। तुम इस कुड़ियार बुखार को हवा क्यों दे रहे हो? तुम अच्छी तरह से जानते हो कि इसका अंजाम क्या होगा। अगर कुछ बाकी है तो मुझे बताओ। रुकिए फादर फियोदोर, मैं आपको समझाता हूँ। मैं सिर्फ एक पत्रकार हूँ। हमारे शहर में होने वाली घटनाओं पर प्रतिक्रिया देना मेरा कर्तव्य है। तुम लोगों को भड़का रहे हो। तुम और तुम्हारा पेपर समाज के लिए कैंसर की तरह है जिसे खत्म करना मैं होगा। आपको ये बता देना चाहता हूँ कि समाज ये जानना चाहता है कि शहर में क्या हो रहा है। मेरा पेपर इस लक्ष्य को पूरा करता है, बस। तुम सबकी सोच शैतान की सोच है। ओह, अब ये तो ज्यादती हो गई। फादर फियोदोर, आप हद पार कर रहे हैं। आपका स्क्रू ढीला है। रुको गाड़ी वाले। चलो। ऐना, मुझे अफसोस है, मैं चिंतित हूँ। मैं तुमसे मिलना चाहता था। तुम्हें अब कैसा लग रहा है? थैंक यू, मैं अब काफ़ी बेहतर हूँ। मैं ये सोचकर दुखी हूँ कि उस लड़ाई की वजह से तुम बीमार पड़ गई। मैं माफ़ी चाहता हूँ, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। मैं तुम्हारी ना को स्वीकारता हूँ और तुम्हारा दोस्त बने रहने की आशा करता हूँ। हाँ बिल्कुल। थैंक यू सो मच। क्या तुमने बेचारी एलिस से बात की है? नहीं, मैं उससे उसके बारे में बात करने ही वाली थी। मेरी ही सारी कोशिश नाकामयाब रही। समझ में नहीं आता कि मैं किसकी मदद मांगूं। बहुत बुरा हुआ। मुझे पता है कि पुलिस ने इसमें कुछ सफलता हासिल नहीं की है। और तुमने? क्या? तुमने शायद एलिस की फादर की आत्मा को बुलाने की कोशिश की होगी। हाँ। क्या तुमने उससे बात की थी? हाँ, लेकिन कर्नल पहेलियों और कोर्स में बात करते हैं जो समझना बहुत मुश्किल है। क्या तुम उन्हें लिख लेती हो? नहीं। तुम्हें ऐसा करना चाहिए। हम उन्हें एक साथ समझने की कोशिश कर सकते थे। लॉरेंस को पता होना चाहिए कि उसकी बेटी कहाँ है। हाँ बिल्कुल। और अब प्लीज मुझे आराम करना है। बेशक, जल्दी ठीक हो जाओ और याद रखना, तुम्हारा एक सच्चा दोस्त हमेशा तुम्हारे साथ है। अगर ये सच है तो मुझसे वादा कीजिए। मुझसे वादा कीजिए कि आप लड़ाई भूल जाएंगे। मैं तुमसे वादा नहीं कर सकता क्योंकि ये आत्मसम्मान की बात है। कोई है क्या? कोई मेरी मदद करो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मुझे बचाओ, बचाओ। वो फिर से हुआ। वो फिर से मार डालेगा कब्रिस्तान में। ये क्या मजाक है? क्या चाहते हो तुम? मुझे यहाँ क्यों लाए हो?
ये तस्वीर के बारे में लिख। मैं तस्वीर के बारे में नहीं जानता, कसम से कहता हूँ कुछ भी नहीं जानता मैं तस्वीर के बारे में। ये तो सिर्फ एक लेख है, मैंने लेख लिखा है। ये तो सिर्फ एक लेख है। मैंने तो सिर्फ ये लिखा है कि मेरे पास तस्वीर होती तो मैं खजाना ढूंढ सकता था, और कुछ नहीं है। मेरा विश्वास करो, इसके अलावा कुछ नहीं जानता। ये प्रभाव डालने के लिए, बाकी कुछ नहीं है। मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है। लेकिन तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? तुम्हें इससे क्या मतलब है? तुम्हें वो वकील की बेटी एना मिरोनोवा की जरूरत है। वो आत्माओं से बात करती है, सबको ये बात पता है। वो सब उसे सब कुछ बताते हैं। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे छोड़ दो। एना मिरोनोवा को सब कुछ पता है। अगर तुमने मुझे मार दिया तो मैं एना मिरोनोवा को सब कुछ बता दूंगा। देखो, मुझे कुछ पता नहीं है, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। मुझे कुछ पता नहीं है, मुझे कुछ पता नहीं है, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। याकूब प्लूटोनोविच, मैंने तुमसे मिलने की सारी उम्मीद खो दी थी। ऐना ने मुझे भेजा है। वो रिव्यूंस्की के बारे में चिंतित है। पर उसकी चिंता का कारण क्या है? उसने कुछ देखा है, लेकिन मुझे नहीं पता कि उसने आखिर क्या देखा। हमें एना विक्टोरिना को मिलना चाहिए, वो जानती होगी। एना विक्टोरिना से मिलने के लिए मैं अकेला ही चला जाऊंगा। मैंने उसे खो दिया। उसे ढूंढो, उसकी बहन के पास जाओ। अगर वो वहां पर है तो किसी भी तरह उसे यहाँ पर लेकर आओ। एना विक्टोरिना के बारे में क्या करें? सेरेब्रिकोव को लेकर आओ। आप चलिए मेरे साथ। सॉरी। तुम्हें क्या लगता है ये तुम्हारा शहर है? पूरा शहर इनसे भरा हुआ है। पता नहीं क्या होगा। सॉरी आंटी। तुम कहाँ जा रही हो? पुलिस स्टेशन जा रही हूँ। वो तुमसे प्यार नहीं करता नुईशा। ये उस बार में नहीं है, मुझे जाने दीजिए। नुईशा सुनो, नुईशा, मैं तुम्हारे साथ स्टेशन लेके चलो। जल्दी चलो तुम। नुईशा रुक जाओ, मैं आ रही हूँ। एना विक्टोरिना कहाँ है? अरे तुम यहाँ, वो तुमसे ही मिलने गई है। मजेदार बात है ना, तुम आते हो वो चली जाती है, तुम यहाँ हो वो वहाँ पर है। आपको याद है कि उसकी गाड़ी कौन चला रहा था? मैंने तुमसे बहुत सी बातें की हैं, लेकिन अब मैं तुमसे साफ साफ कह देती हूँ कि तुम नुईशा को भूल जाओ। वो तुमसे प्यार नहीं करती। अपने निजी जीवन पर ध्यान दो। नुईशा को भूल इज़ोल्दा जाओ। तिमोफेएवना, हमने उसे यहाँ आते वक्त हमारे रास्ते पर नहीं देखा। देखो, मेरा नाम ओलंपियाडा है। वो ब्लैक टॉप पहनकर गाड़ी में चली गई है। घोड़ा भी बहुत अच्छा था और कैबमैन भी एक सज्जन आदमी लग रहा था। अच्छी गाड़ी चला रहा था। समझ में नहीं आ रहा आखिर वो कहाँ जा सकती है। मुझे लगता है कि वो किले में होगी। हमें नक्शे की जरूरत है, हमें वहाँ चलना हाँ, होगा। चलो। रुको, नहीं, मैं भी चलती हूँ। आप यहीं रुकिए आपने। जल्दी चलो। हम आते हैं। ठीक है, मुझे कागज और पेंसिल दो। मिस्टर स्टोलमन, मैं थोड़ा नक्शा ये- बनाइए मिस्टर माजेव। लो, हो गया। मुझे बताओ, इस नक्शे में ये जगह कौन सी है? तुम मुझसे क्या चाहते हो? जल्दी से बताओ। तुम आत्माओं से बात कर सकती हो, जल्दी कुदियार को बुलाओ। मैं नहीं। अगर इसने झूठ बोला तो इसे सजा दी जाएगी। नहीं, उसे कुछ नहीं पता था। वो ऐसे काम नहीं करता है। मैं किसी भी आत्मा को ऐसे नहीं बुला सकती। मुझे परवाह नहीं है कि ये कैसे काम करता है। तुम्हें पता लगाना होगा कि ये तस्वीर क्या दिखाती है, ये खजाने की ओर कैसे इशारा करती है। अगर तुम ऐसा नहीं करती तो फिर मुझे तुम दोनों की कोई भी जरूरत नहीं है। क्या? तुम ऐसा क्यों चाहते हो?
क्या ये पैसे के लिए है? मेरा बेटा सिर्फ 7 साल का था जब वो इस मनहूस खजाने की तलाश करने के लिए बाहर गया था। वहां उसे जिंदा दफनाया गया। मुझे कुदियार से बदला चाहिए। तुम पागल हो गए हो। कुडियार से बदला? तुम किसी आत्मा से बदला नहीं ले सकते हो, समझे? तुम उसे बुलाओ, फिर उसके बाद हम देखेंगे। तुम्हारी वजह से कोई नहीं बचेगा, सब मारे जाएंगे। मुझे परवाह नहीं है। मेरा लड़का मर चुका है। मुझे सबसे जवाब चाहिए। ईश्वर, शैतान, कुदियार, सबसे जवाब चाहिए मुझे। उसे बुलाओ। वो तुम्हें मार डालेगा। तो क्या फिर तुम आत्माओं से बातें करोगी? प्लीज कोशिश करो, हमें बचा लो, हमें बचा लो प्लीज। मैं जानता हूँ तुम ये कर सकती हो। उसे बुला लो प्लीज। अरे मुझे मत मारना, मुझे मत मारना। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। तुम वैसे भी हमें मार डालोगे जैसे तुमने दूसरों को मार डाला। मैंने अभी तक तय नहीं किया। कोशिश करो। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम मुझे इनकार नहीं कर सकती। रुक जाओ। हम पहुंच गए। यही है ना जगह? यही कुडियार का किला है ना? यानी उस भारी भरकम शैतान का किला। हाँ, खजाने के पीछे लोगों ने यहाँ सब कुछ छान मारा है। यहाँ तो कोई निशान नहीं है, याकूब प्लातोनोविच। हो सकता है कि वो कब्रिस्तान के नक्शे ले गए हों। हमें चर्च जाना पड़ेगा। उन्होंने माजेव का नक्शा लिया और माजेव के पास गए और सारी जानकारी हासिल कर ली। प्यातोर तस्वीर पर एक निशान बनाया गया था जो कि खजाने की तरफ इशारा कर रहा है। वाह, बड़े कमाल की बात है। तो खजाना वहां था जहां ये तस्वीर पाई गई और लोग उसे किले में ढूंढ रहे थे, लेकिन ये तो चर्च में था, है ना? गाड़ी चलाओ। मत करो, तुम खजाना नहीं ढूंढ सकती। बस बहुत हो गया, मैं ये नहीं कर सकती। बताओ। नक्शा इस चित्र के नीचे, इस चित्र के नीचे। I'm sorry, प्लीज मुझे माफ कर दो। I'm sorry, मुझे माफ कर दो। माफ कर दो मुझे, माफ कर दो। हे प्रभु, ये क्या है? Ena Victorona! Ena Victorona! Ena! Ena Victorona! Ena Victorona! Ena Victorona! Ena! Ena Victorona! Ena Victorona!
एना विक्टोरिया, एना तुम ठीक हो? आंखें खोलो एना, आंखें खोलो। हाँ, उसने मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी। वो बड़ी सिफारिशें लेकर आया था। उसने बताया कि उसका बेटा एक बीमारी में मर गया था। उसकी इस कहानी की वजह से मैं उसकी बातों में आ गया। उस समय मैं क्या करता? थैंक यू मिस्टर प्लातोनोविच। मैंने सुना है कि रिबुसिंस्की कुछ लोगों को भयानक बातें बता रहा है। पर कुछ भी भयानक नहीं हुआ था सर। वहां पर गैस भर गई जिससे कि विस्फोट हुआ था और सेरेब्रिकोव की मौत हो गई। और पियोतोर इवानोविच को एना को बचाने के दौरान चोट लग गई थी। वो एक अच्छा इंसान है, बस उसमें सिर्फ कुछ खामियां हैं। वो सब में होती हैं। तो ये बताओ, सेरेब्रिको ने पादरी को क्यों मारा? सेरेब्रिकोव उसके पास उसी कारण से गया था जिस कारण से वो माजिव के पास मिलने के लिए गया था, तस्वीर का रहस्य जानने के लिए। उसने शायद दीवार पर कब्रिस्तान का नक्शा देखा होगा जो कि पादरी की चरणों में दिए गए निशानों की तरह था। उसने पता लगाया कि खजाना कब्रिस्तान में ही था और शायद इसी वजह से पादरी को भी जान गंवानी पड़ गई। एक सिरफिरा कातिल है। वो अपने बेटे की मौत के बाद पूरी तरह से पागल हो गया था। लेकिन कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा यह है कि रिबुसिंस्की और एना को खजाने का एक ठोस हिस्सा मिलने वाला है। ये उनकी एक बड़ी कामयाबी है। हाँ, कुछ लोग भाग्यशाली होते हैं सर। ओह जी, ये देखो, मिस्टर कोरोबेनिकोव आ गए। इसमें तुम्हारे मार्गदर्शन से बहुत ही सुधार आया है। आप क्या कह रहे हैं सर? हाँ, वो तो सब ठीक है, लेकिन सब कुछ ठीक है। तुम अपने असिस्टेंट को ये समझाओ कि उसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, महत्वपूर्ण क्षण में अपराधी को खोने के लिए नहीं। ये तुम अच्छी तरह समझ सकते हो। अपने असिस्टेंट को भी समझाओ। जी, मैं पूरी तरह से समझ गया हूं सर। फादर, माय चाइल्ड, तुम्हें अपने अपवित्र कामों का अंत करना चाहिए। जो तुम कर रही हो अच्छा नहीं है। कौन सा काम फादर? क्या तुम्हें ये एहसास नहीं है कि मृतकों की आत्माएं कभी किसी से बात नहीं करती? लेकिन वो मुझसे बात करते हैं। ये विश्वास से परे है माइसन। ऐसा नहीं होता। आत्माएं कभी धरती पर वापस नहीं आती। किसकी आवाजें सुन रही हो? जो लोग बहुत पहले हुआ करते थे। देखो माइसन, तुम शैतानों से बातें करती हो और बाइबल कहती है कि जो भी उनके पीछे जाता है और इस तरह के अपवित्र काम करता है वो गॉड की बुराई करता है। ऐसे लोगों से गॉड नाराज होता है। वो अपने लोगों से अलग हो जाता है। कोई भी पुरुष या महिला जो आत्माओं का उपयोग करता है वो एक अपवित्र काम करता है। पत्थरों से मारा जाता है वो और उसे मौत के घाट उतारा जाता है। लोगों के दिल में उसके लिए दया नहीं होती। सख्त से सख्त सजा उसके लिए लोग चुनते हैं। माइसन, क्या तुमने मेरी बातों को सुना? हाँ, मैंने सुना। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने अपने हिस्से की जायदाद चर्च को दान कर दी। ये तुमने अच्छा काम किया है। फिर भी तुम्हारी आत्मा को बचाने के लिए ये काफी नहीं है। इसी वक्त अपवित्र काम करना बंद कर दो। ये शहर तुम्हारी वजह से बहुत ही ज्यादा पीड़ित है। ऐसा मत करो। फादर, मैं नर्क में जाऊंगी। तुम ये क्या बोल रही हो एना? ये सच है। यही मेरी किस्मत है। मैं इसे नहीं बदल सकती। नहीं बदल सकती मैं इसे। उनकी बात मत सुनो। कोई किसी के भाग्य को नहीं जान सकता है। तुम्हें ऐसा लगता है? तुमने मुझे फिर से बचा लिया। मैं सच में ग्रेटफुल हूँ।
लेकिन मुझसे कहा गया है कि मेरी प्रतिभा भगवान ने नहीं दी। इन बकवास बातों पर ध्यान मत दो ऐना। ये सब मुझे फादर ने कहा। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मेरी गलती नहीं है, मेरी गलती नहीं है, लेकिन किसी को मेरी जरूरत नहीं। ये बिल्कुल सच नहीं है। तुम्हारे पास अभी पूरी जिंदगी पड़ी हुई है ना। बस करो, अकेला छोड़ दो मुझे। तुम मुझे तकलीफ दे रहे हो, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरे पीछे मत आना, मत आना मेरे पीछे, मत आना मेरे पीछे तुम। ऐना विक्टोरिया, मेरी बात सुनो मत प्लीज। आओ, मुझे कुछ नहीं सुनना। मुझे हमेशा के लिए अकेला छोड़ दो प्लीज।